Hello TCS Army, welcome back to the channel। तो जीरो टू हीरो 1.0 सीरीज में आपका स्वागत है। अभी व्हाट इज जीरो टू हीरो 1.0 सीरीज? ये सीरीज में जो भी आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट सम्स है वो सम्स मैं आपके पास से करवा के लेने वाला हूँ। इसके पहला मैंने फास्ट ट्रैक सीरीज आपसे लिया था। फास्ट ट्रैक सीरीज में मैंने जो जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट सम्स थे वो आपसे करवा के लिया था। अगर फास्ट ट्रैक सीरीज नहीं देखा रहेगा उसका जो प्ले लिस्ट है आई शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जीरो टू हीरो 1.0 सीरीज में आपका सबका स्वागत है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन का मैंने आज सम लिया है। टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 248 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या वहां पे रेशियो दिया है? 4:2:3। चलो सबसे पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। व्हाट आई विल डू, ऑल द एसेट्स आई विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट एक्सेप्ट कैश। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? बिल्डिंग। कितना दिया है बिल्डिंग? 55,000। मैंने लिखा टू बिल्डिंग अकाउंट 55,000। मशीनरी कितना दिया है? 25,000। चलो नेक्स्ट लिखा मैंने टू मशीनरी अकाउंट 25,000। उसके बाद फर्नीचर कितना दिया है? 12,000। 12,000 और 15,000 दिया है आपका इन्वेस्टमेंट, ये लिखा मैंने। नेक्स्ट उसके लिए लिखा टू फर्नीचर अकाउंट और उसके बाद मैंने लिख के निकाला टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल दिया है 3,500। तो नेक्स्ट मैंने लिखा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3,500। उसके बाद मैंने लिखा डेटर्स कितना दिया है? 21,000। टू डेटर्स अकाउंट 21,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? स्टॉक दिया है कितना? 28,000। चलो नेक्स्ट लिख के निकाला टू स्टॉक अकाउंट 28,000। उसके बाद दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैंने बनाया बैंक अकाउंट। तो जो कैश एट बैंक दिया रहता है वो बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है। उसके लिए मैं सबसे पहला ओपनिंग लिखता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है कैश एट बैंक आपको? 2,000। और जो कैश इन हैंड होता है उसका मतलब क्या होता है? दैट मच कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। क्या बोला मैंने? दैट मच कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मतलब बैंक इज द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे आपको? 5,500। ये हिसाब से आपका एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे। सबसे पहला आपको क्या दिया है? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है? 65,000, 45,000 एंड 7,000। चलो लिखो 65,000, उसके बाद है 45,000, उसके बाद आपको दिया है 7,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है? रिजर्व फंड। चलो रिजर्व फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना अमाउंट दिया है? 18,000। ओके चलो ढूंढ के निकालो। 18,000 इंटू क्या रेशियो दिया है? 4 डिवाइडेड बाय 4+2 कितना? 6। 6+2 3 कितना होता है? 9। तो ये आपका हो गया 8,000। अभी 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 8 का आधा कितना होगा? 4। ठीक है। कितना अमाउंट दिया आपको रिजर्व फंड का? 18,000। सो 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका होता है 6,000। चलो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट वो लोग ने क्या दिया है? नेक्स्ट आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट दिया आपको प्रॉफिट और लॉस का? 5,400। चलो 5,400 देखते हैं। सो 5,400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका होता है 2,400। और वापस इसका आधा करो 1,200। अभी देखो 5,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या होता है? 1,800। चलो प्रॉफिट और लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद देखो आपको क्या दिया है नेक्स्ट? लोन फ्रॉम तुकाराम। अभी सबसे पहला क्वेश्चन, तुकाराम बिजनेस में पार्टनर है क्या? नहीं। सो इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर लाइबिलिटी। अगर तुकाराम पार्टनर होता देन लोन वुड हैव बीन पेड ऑफ। वो कहाँ पे आता था? बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे।
बट तुकाराम तुम्हारा पार्टनर नहीं है। तो सब में टोटल 3 लाइबिलिटीज हो गया, लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जैसा एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, लाइबिलिटीज आई विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखा बाय लोन फ्रॉम तुकाराम, उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय बिल्स पेबल अकाउंट। अभी लोन फ्रॉम तुकाराम कितना दिया आपको 10,000, तो ये लिखा। क्रेडिटर्स कितना दिया आपको 12,000, चलो ये भी लिखा। और बिल्स पेबल आपको कितना दिया है 4,600। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो। अभी आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। पहला क्या बोला, एसेट्स आर रियलाइज। रियलाइज मतलब बच्चों सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक इज द रिसीवर। एंट्री क्या मैंने पढ़ाया था आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के रखता हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसके लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। चलो पहला कौन सा दिया आपको, बिल्डिंग कितना मिला 46,750, मैंने लिखा बिल्डिंग 46,750। उसके बाद आपको क्या दिया है, मशीनरी कितना मिला 18,550, चलो लिखा 18,550, ये हो गया। उसके बाद फर्नीचर कितना बोला है 9,600, चलो नेक्स्ट लिखा फर्नीचर 9,600। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट कितना मिला 10,650, इन्वेस्टमेंट लिखा मैंने 10,650। उसके बाद क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स कितना मिला 20,750, नेक्स्ट लिखा बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स 20,750। चलो अभी सबको प्लस करो, कितना अमाउंट आएगा देखो, ये आपको आ जाएगा 46,750 प्लस 18,550 प्लस 9,600 प्लस 10,650 प्लस 20,750, ये आपको आता है 1,06,300। इधर भी लिख दो 1,06,300। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, ऑल द लाइबिलिटीज वेर पेड ऑफ। ओके, लाइबिलिटी जब भी पे करोगे तभी बैंक में से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब बैंक विल बी द गिवर, और एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी रियलाइजेशन डेबिट में, उसके लिए रियलाइजेशन के डेबिट में लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट। पहला कौन सा लाइबिलिटी, चलो लोन फ्रॉम तुकाराम पे करते हैं, तो मैंने लिखा लोन फ्रॉम तुकाराम, कितने का लोन है बच्चों 10,000, चलो ये लिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स कितने का है बच्चों 12,000, ये लिखा मैंने। उसके बाद बिल्स पेबल कितने का है 4,600, ठीक है। अभी क्वेश्चन में और एक चीज दिया देखो, तो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन ₹800 मिला सबको। अगेन कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा, उसका भी एंट्री सेम आता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो भी लिख के निकाला मैंने 800। यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, चलो प्लस करो कितना आएगा ये, 10 प्लस 12 कितना होता है 22, 23, 24, 25, 26 बराबर है 26,000 प्लस 1,400 कितना आता है 27,400। एंट्री मैंने क्या बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक तुम्हारा क्रेडिट में है, उसके लिए बैंक के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 27,400। उसके बाद आपको क्वेश्चन दो लोग ने क्या दिया है, राजाराम बिकेम इंसॉल्वेंट, चलो ये वाला पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट है, ओके, एंड 1,100 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब ये सब में राजाराम तुम्हारा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उसने कितना पैसा दिया 1,100। ये अभी पैसा जो दिया है ये पैसा कहाँ पे जाएगा, बैंक पे, मतलब बैंक इज द रिसीवर, बराबर है, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा दिया किसने बच्चों, राजाराम ने, मतलब राजाराम इज द गिवर, तो एंट्री कैसा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू राजाराम अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 1,100। राजाराम तुम्हारा क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट, राजाराम पे लिख के निकाला 1,100।
ये हिसाब से पोस्टिंग आपका पूरा खत्म हो गया है। डिसोल्यूशन के सम में लास्ट में चेक करने का whether all the liabilities have been paid। ये सब में 3 liabilities था, देखो लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। आई कैन सी ऑल द लाइबिलिटीज हैव बीन पेड, मतलब सम आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो अभी आते हैं तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट पे। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा पहला टोटल करके निकालते हैं। वी विल स्टार्ट विद द डेबिट साइड। अभी ये कितना है, 55 प्लस 25 कितना होता है 80, 80 प्लस 12 कितना होता है 92,000 प्लस 21 प्लस 15 36 39,500। चलो ये हो गया, प्लस 28,000 प्लस 27,400, ये आपका आता है 1,86,900। पेंसिल से लिखा 1,86,900। अब यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ पे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। 10 प्लस 12 कितना होता है 22, 22 प्लस 4 26,600 प्लस यहाँ पे कितना है 1,06,300, ये आपका आता है 1,32,900। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो बिजनेस में क्या होता है आपका लॉस, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस। चलो लॉस तीनों को दे दो, सीताराम, गंगाराम और राजाराम। ओके, अब यहाँ पे कितना अमाउंट है 1,86,900 माइनस 1,32,900, कितना आता है लॉस बच्चों 54,000। ठीक है, चलो ये रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसके लिए मैंने किया इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आ गया 24,000। ठीक है, चलो 24 का आधा कितना होता है 12,000, ये भी लिखा। ये दोनों को अभी देखो, उसके बाद 54,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आता है 18,000। चलो ये भी आपका हो गया। अभी लॉस में यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ। अभी ध्यान दो, अभी सम का मेन पार्ट चालू हो रहा है। कितना अमाउंट है 24,000, उसके बाद कितना है 12,000, उसके बाद कितना है 18,000। अभी क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों, क्वेश्चन में दिया था राजाराम इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। व्हेनेवर वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसका जो डेफिशिएंसी है दैट इज शेयर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग मतलब कौन, यहाँ पे सीताराम एंड गंगाराम। सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, राजाराम को ढूंढ के निकलता हूँ डेफिशिएंसी। देखिए बच्चों, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो अभी राजाराम का अपन ढूंढते हैं, कैसा करूंगा मैं, डेबिट में कितना अमाउंट है 18,000 माइनस, देखो 7 प्लस 6 कितना होता है 13, 13 प्लस 13 14 15, ये होता है 15,900। मतलब कितना बचेगा बच्चों, ये आपका बचेगा 2,100। अभी जो 2,100 है ये शेयर कौन करेगा, सीताराम एंड गंगाराम। ये दोनों को 2,100 शेयर करना पड़ेगा। अब ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 4:2, बराबर है। 4:2 को अगर और सिंप्लीफाई करें तो रेशियो क्या बनेगा 2:1। तो ये डिवाइड करो इंटू 2:1 में, सो 2,100 इंटू 2/3, ये कितना आएगा 1,400, और कितना बचेगा 700। ठीक है, तो सीताराम कितना पैसा दे रहा है 1,400 और गंगाराम कितना दे रहा है 700। ये दोनों पैसा किसको दे रहे हैं बच्चों, राजाराम को। उसके लिए फर्स्ट आई विल राइट बाय सीताराम अकाउंट 1,400, और उसके बाद मैंने लिखा बाय गंगाराम अकाउंट 700। चलो ये हो गया। अभी एक काम करो, दोनों को उतना डेबिट करो। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू गंगाराम अकाउंट, सीताराम ने दिया 1,400, गंगाराम ने दिया 700। चलो ये हो गया। अभी स्टार्ट करते हमारे गंगाराम से। देखो 45,000 प्लस 4 कितना है 49, 49 प्लस 1,200, यह आता आपका 50,200 माइनस 12,700, कितना बचेगा बच्चों 37,500। अभी आ जाओ सीताराम पे। 65 प्लस 8 कितना होता है 73,000 प्लस 2,400 माइनस, ये करो प्लस 24 प्लस 1,400 कितना आता है 25,400, ये आपका आता है 50,000। अभी ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बैंक में। तो मैंने लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी ये ट्रांसफर कर, देखो मैंने उसके लिए लिखा बाय सीताराम अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 50,000। उसके बाद नेक्स्ट लिख के निकाला बाय गंगाराम अकाउंट, कितना अमाउंट है 37,500।
चलो अभी ये देखो टैली कर दो अकाउंट पूरा। यहाँ पे कितना है 2 + 5 कितना होता है 7,500 प्लस 1,06,300 प्लस 1,100, ये आपका आता है 1,14,900। इधर भी देखो उतना ही आ जाएगा 27,400 प्लस 50,000 प्लस 37,500, ये भी आपका आ गया 1,14,900। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जरूर एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।